हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। माइक्रोटनलिंग मशीनें और गाइडेड बर्मा पूरी तरह से निर्देशित मशीन सतह से दूर से नियंत्रित होती है जहां आदमी प्रवेश करता है। आमतौर पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ये माइक्रोटनलिंग मशीनें आमतौर पर दो होती हैं। प्रकार दबावयुक्त घोल और बर्मा दोनों में फेस सपोर्ट क्षमता है। दबावयुक्त घोल टीबीएम की तरह उत्खनन सामग्री का परिवहन किया जाता है चेहरे से सतह तक एक घोल में निलंबित। बर्मा मशीन जहां उत्खनन सामग्री है चेहरे से ले जाया गया एक आवरणयुक्त पेंच बर्मा के माध्यम से गड्ढे को ड्राइव करें। गाइडेड ऑगर बोरिंग मशीनों का भी उपयोग किया जा सकता है। उपयुक्त जमीनी परिस्थितियों में पाइप स्थापना के लिए 4C मशीनीकृत ड्राइव के लिए शाफ्ट के बीच प्राप्त होने वाली सांकेतिक जैकिंग लंबाई। इस तालिका में मौजूद जानकारी पीजे सदस्यों के अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की गई लंबाई पर आधारित है। सीधी और घुमावदार दोनों ड्राइव के लिए सूचीबद्ध लंबाई केवल व्यापक जोखिम विश्लेषण के बाद ही की जानी चाहिए। व्यक्तिगत परियोजनाएं और तकनीकी सीमाओं के अधीन 4D घुमावदार ड्राइव मानक 2.5 मीटर लंबे पाइपों को 200 मीटर के दायरे तक और छोटे पाइपों को सख्त मोड़ों तक जैक किया जा सकता है। निर्माताओं संयुक्त विक्षेपण दिशानिर्देशों को पार नहीं किया जाना चाहिए और विशेष पाइप और सीलिंग तंत्र पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। जोड़ों के माध्यम से लोड स्थानांतरण और आवश्यक वक्र पर ले जाने के लिए सुरंग ढाल की क्षमता प्रमुख डिजाइन है। विचार का स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यकारी पाइप जैकिंग एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित डिजाइनरों के लिए टनलिंग और पाइप जैकिंग मार्गदर्शन का संदर्भ दिया जाना चाहिए और ब्रिटिश टनलिंग सोसाइटी www.papjckeng.org पर उपलब्ध है। ऊपर उल्लिखित कुछ लंबाइयां इसमें उल्लिखित लंबाई से अधिक हैं। दस्तावेज लेकिन पीजे द्वारा इसे तब तक स्वीकार्य माना जाता है जब तक कि संभावित खतरों में ऑपरेटरों की पहुंच और निकास शामिल है जहां वे काम कर रहे हैं। सुरंग के भीतर और किसी भी अन्य जोखिम पर पर्याप्त रूप से विचार किया जाता है। हाथ से खुदाई केवल छोटे खंडों पर की जाती है जहां कोई वैकल्पिक निर्माण विधि उपलब्ध नहीं है। अधिक जानकारी के लिए www.papjckeng.org.uk पर उपलब्ध हाथ से खोदे गए पाइप जैक के डिजाइन पर मार्गदर्शन देखें। यांत्रिक उत्खनन विधियों का चयन करते समय ड्राइव की लंबाई इंटरजैक स्नेहन विधियों और अन्य अर्थशास्त्र की आवश्यकता से प्रभावित हो सकती है। फुल फेस मशीन का चयन करते समय कोबल्स बोल्डर या किसी अन्य रुकावट से निपटने की मशीन की क्षमता पर विचार किया जाना चाहिए। स्लरी मशीनों से खराब होने वाले निपटान के लिए कार्यशील शाफ्ट पर विशेष हैंडलिंग और निपटान सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है। कटर बूम शील्ड फुल फेस टीबीएम प्रेशराइज्ड स्लरी मशीन या माइक्रोटनलिंग मशीन का उपयोग करके चट्टान की खुदाई की जा सकती है। शाफ्ट में पाइप जैक प्रवेश और निकास आंखों के आसपास जमीन की स्थिरता पर विचार किया जाना चाहिए। यह कई तरीकों से हो सकता है, उदाहरण के लिए ग्रंथि संयोजनों, दबाव ग्राउटिंग या स्थानीयकृत डिवाटरिंग का उपयोग, जहां दबावयुक्त घोल का उपयोग करके पाइप जैक या माइक्रोटन स्थापित किया जाना है। घोल और पृथक्करण के डिजाइन, नियंत्रण और प्रबंधन की प्रणाली। उपकरण जो खोदी गई मिट्टी को घोल से हटाता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। पाइप जैकिंग या माइक्रोटनेलिंग ऑपरेशन की सफलता।
स्लरी प्रणाली खोदी गई मिट्टी के परिवहन के लिए पानी आधारित तरल पदार्थ स्लरी का उपयोग करती है। सुरंग बनाने वाली मशीन को उस सतह पर ले जाया जाता है जहां से खोदी गई मिट्टी को हटाया जाता है। घोल आगे की खुदाई के लिए घोल के पुनः उपयोग को सक्षम बनाता है। ऐसे कई कारक हैं जो घोल के निर्माण को निर्देशित करते हैं। मुख्य विचार वह भूविज्ञान है जिसके माध्यम से पाइप जैक या माइक्रोटन होना है निर्मित, लेकिन ड्राइव की लंबाई और गहराई भी महत्वपूर्ण है। ईपीबीएम उत्खनन प्रक्रिया उत्पन्न होने वाली एसटीएम के समान है। कटरहेड के माध्यम से प्लेनम कक्ष में प्रवेश करें। सुरंग के मुख पर भूजल और भूजल दबाव को संतुलित किया जाता है। प्लेनम में इन उद्भवों को संपीड़ित करना। ढाल का आगे की ओर जोर मिश्रण और प्लास्टिककरण के साथ साथ प्लेनम में दबाव विकसित होता है। मिट्टी जब चेहरे का दबाव संतुलित हो जाता है तो मिट्टी को एक पेंच के माध्यम से खाली कर दिया जाता है। कन्वेयर जैसे जैसे मिट्टी बर्मा के साथ चलती है दबाव समाप्त हो जाता है, जिससे इसकी अनुमति मिलती है। वायुमंडलीय दबाव पर पेंच के अंत में निर्वहन करने के लिए ईपीबीएम एकजुट मिट्टी में सबसे अच्छा काम करते हैं, जहां रेत और बजरी मिलती है। मिश्रित चेहरे में इन्हें एडिटिव्स जैसे इंजेक्शन द्वारा कंडीशन किया जा सकता है। प्लेनम में बेंटोनाइट पानी या पॉलीमर और या प्लास्टिक बनाने के लिए पेंच। उन्हें दबावयुक्त मिट्टी का प्लग उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त बनाएं। स्क्रू कन्वेयर के माध्यम से दबावयुक्त मिट्टी की खुदाई की दर है। उस दर को संतुलित करें जिस पर खोदी गई मिट्टी प्लेनम में प्रवेश कर रही है, जिससे प्लेनम में दबावयुक्त मिट्टी के एक प्लग के रखरखाव की सुविधा प्रदान करना, जो चेहरे के दबाव को संतुलित और स्थिर करता है। सुरक्षा जैसा कि धारा 2 में कहा गया है, पाइप जैकिंग स्वाभाविक रूप से अधिक सुरक्षित है। खुले से काम करने का तरीका। खाई निर्माण या खंडी सुरंग खोदना। निर्माण के आगमन के साथ डिजाइन एवं प्रबंधन सीडीएम विनियम ग्राहकों और डिजाइनरों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। उन पर लगाया गया है और वह उसे मिल सकता है। जोखिमों को समाप्त या कम किया जा सकता है। पाइप जैकिंग का विकल्प चुनकर या माइक्रो टनलिंग विधि। निर्माण बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।